तो हेलो मेरे जे छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा है आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जे छल्लों, आज जो है हम लोग बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आईयूपीएसी नाम में किसका संरचना कैसे कैसे बनता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पेपर में पूछ दे तो हम सबकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों की हालत ना ख़राब हो, इसकी वजह से पहले ही बता देंगे जो संरचना है, ताकि आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहे। ठीक है, तो मेरे जो छल्लों, मेरे वीरों, आप कहीं न जाएं, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जो संरचना बनाना है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कार्बो मतलब हाइड्रोकार्बन का संरचना है, और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के समूह को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं जी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक में आप देख पाएंगे कि कैसे संरचना होती है कार्बन की और हाइड्रोजन की, कैसे से बनते हैं चक्के संरचना, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल जो है अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन वाला का कैसे बनता है, एथिलीन कैसे बनता है, एनिलीन कैसे बनता है, इन सब की तो चर्चाएं हम लोग करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और ये बाय द वे बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल में दे देगा, तो आप शायद परेशान हो जाएंगे कि ये जो संरचना है ये किसकी है, आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए उस संरचना को हम लोग पहले ही देख लेते हैं, ताकि आप उसको पहचानने में कोई भी त्रुटि ना करें। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग संरचना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले यदि आपसे पूछे कि मेथेन की संरचना क्या होती है, किसकी, मेथेन की, तो आप जानते हैं मेथेन सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन सूत्र होता है CH4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि संरचना कैसा बनेगा, तो ये ठीक कार्बन है, कार्बन दिखा दीजिए आप, हाइड्रोजन को ऐसे संरचना कर दीजिएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इनको हाइड्रोजन आप दे दीजिएगा कर कैसे। ये हो गया जी मेथेन। अब बात इसका मेथेनी नाम क्यों पड़ गया, समस्या ना कि मेथेन नाम क्यों कहेंगे इसको। तो जब कार्बन श्रृंखला एक रहे और सभी सिंगल बंद से रहे, तो इसे बोलते हैं उनका चाहिए मेथेन, क्योंकि मेथ का मतलब सिंगल बांध मतलब कार्बन, और एन एन तब लगता है जब सिंगल बांध रहेगा तब। ठीक है, ऐसे हो गया मेथेन। यदि एथेन की बात हो जाए, एथेन सेम, एथेन में क्या चाहिए, दो कार्बन श्रृंखला, इस तरह से दिखा दीजिए फटफट ऐसे। ये क्या हो गया आपके, एथेन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रहे आपसे। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये एथेन है, क्या है, एथेन है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोपीन का बताया सूत्र क्या होता है, या प्रोपीन की संरचना कैसी दिखती है। तो प्रोपीन की संरचना देखिए, अब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, ऐसे हो गया। इधर कर दीजिए इसको, इधर 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 इधर, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए इस तरह से। देखिए ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसमें भी दिखा देंगे हाइड्रोजन को, एक के दिखाएंगे खाली, ये रहा। देखिए कार्बन के पास 4 बंद बनना चाहिए। अब सबको देखना अच्छे से बनना है कि ना है। ठीक है, तो आप देखिए 4 बंद है कि ना है। इस वाले कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 बराबर है। इस कार्बन का 1 2 3 4 बराबर पे, एक इस कार्बन का 1 2 3 4 बराबर, मतलब सभी के पास क्या है, कार्बन श्रृंखला बराबर है। अब बात, इसका नाम प्रोपीन ही क्यों पड़ा, है ना। तो देखिए प्रोप का मतलब कि 3 थे कार्बन, ये हो गया आपका प्रोप इन, इन मतलब कि डबल बांध, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, प्रोपीन। क्या हो गया आपका, प्रोपीन। ये तो बहुत ही सिंपल रहा, क्या रहा आपका, बहुत ही सिंपल रहा। अभी जो हम बात करने वाले हैं एसिटिलीन का और एथिलीन का, वो कैसा संरचना को बनता है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा नोट करेंगे आप। ठीक है, देखिए देखिए उसको, एसिटिलीन को देखिए, कार्बन से डबल बांध से सी रहे। ठीक है, और इसकी संरचना ऐसे देखिए ऊपर नीचे, तो इसका नाम होता है जी एथिलीन। क्या नाम होता है, एथिलीन। यदि इसी कार्बन को 1 2 3 बंद कर दिया जाए, और इसको इधर और इसको इधर, ठीक है, तब इसका नाम पड़ेगा आपका एथिलीन, एसिटिलीन, एच एच, ये भी आपका एच
H H H, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आपका एथिलीन हुआ, और ये आपका एसिटिलीन हुआ। क्या हुआ आपका एसिटिलीन। ये है क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एसिटिलीन कैसे बनता है। तो देख लीजिए, कार्बन के बगल में 3 बन रहे तो एसिटिलीन, 2 बन रहे तो एथिलीन, ठीक है। इसको हम चाहेंगे तो एथीन भी कर सकते हैं, क्या सकते हैं, एथीन भी कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो एथाइन कर सकते हैं, क्या चीज, एथाइन भी कर सकते हैं। इसका नाम है अलग अलग, इसको एथीन भी कर सकते हैं और इसको एथाइन भी कर सकते हैं। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो देखिए कि जब कार्बन से सिंगल बंध के लिए, सिंगल बंध के लिए कार्बन का हमेशा एन लगता है, क्या लगता है आपका एन। और कार्बन कार्बन जब आपस में डबल बंध जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं, इन। ये ट्रिपल बंध जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, आइन। आइन। तो आपको याद होगा कि कार्बन 10 श्रृंखला हमको मालूम होनी चाहिए, क्या चीज, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नान, डेक, ऐसे मालूम चाहिए श्रृंखलाएं हैं। अब उसमें सिंगल बांधे तो हेक्टेन, डबल बांधे तो हेक्टीन, ट्रिपल बांधे तो हेक्टाइन, ऐसे होता रहेगा। तो उसी तरह से एथ, मतलब कि एथ देखे ना, एथेन का पूरा दिया तो इसको एथ बोलते हैं। तो एथ में 3 ठे बंधे तो इसलिए कहा एथाइन, इसमें 2 ठे बंधे इसलिए एथीन, ठीक है। तो ये 2 नाम हैं अलग अलग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में, और क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया है तो हालत खराब रहती है हम लोगों की, ठीक है। तो इस संरचना को आप बहुत ही भली बात से जानते हैं, देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। अब इसको तो हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, किसका संरचना कैसा कैसा बन सकता है, ठीक है ना। बेंजीन, बेंजीन पढ़ लेते हैं हम फटाक से। उसको बोलते हैं एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। देखिए जी, ऐसे कार्बन श्रृंखला 6 रहेंगे, आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन श्रृंखलाएं हैं। अब देखिए इसको जोड़ दें डबल वन से, इसको जोड़ दें सिंगल वन से, इसको जोड़ दें डबल वन से, इसको जोड़ दें सिंगल वन से, ठीक है। फिर वापस जोड़ इसको डबल वन से, फिर जोड़ दिया आपका सिंगल वन से। अभी जो देख पा रहे हैं यह संरचना आपकी होती है किसकी, किसकी होती है, बेंजीन की। अब इसमें कुछ बाकी है जो आपको नहीं दिख रहा है, वो है एच, एच ऊपर भी एच, इधर भी एच और इधर भी एच, ठीक है। ऐसे बनते हैं क्या, आपका बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। या आप लोग ये तो बड़ी पहली बार देखे हैं तो भैया कोनो बात ना है, आप ऐसे भी देख सकते हैं बेंजीन को, है ना। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ये है बेंजीन। क्या है बेंजीन, तो 6 कार्बन C6 और H6 को बोलते हैं हम लोग का चीज, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। कार्बन का 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 ही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है बेंजीन। यदि बीच में इसको ऐसे भी कर देंगे, ऐसे, तभी भी आपका बेंजीन के रूप में कहाएगा, ठीक है। तो इनमें कौन कंफ्यूज जाएगा मत आप लोग, ठीक है। हाँ, यदि आप पूछेगा आपसे कि मेथिल बेंजीन का होता है, क्या चीज, मेथिल बेंजीन, तो कुछ ना करना है जी, इसी के ऊपर बेंजीन बनाइए आप, और इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप CH3 बना दीजिए। ये हो गया आपका मेथिल बेंजीन। क्या नाम इसका है, मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, ठीक है, ये मेथिल बेंजीन है। यदि इसी के ऊपर मान लीजिए इसका बंद दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे करके, इसके ऊपर
CH2 और सिंगल बॉन्ड में CH3 रख दे तो इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं? एथिल बेंजीन। अब बात रहे जब संरचना की बनाने की, तो आपको हाई ना बनाइए, आप इसको बनाइए। बनाने का तरीका एक चीज बाबू लोगन कि 8 कार्बन को ऊपर, 8 हे बगल, एगो हे बगल, फिर एक सीधा हे बगल, फिर हे बगल, फिर हे बगल। अब ऐसे आप करके मिला दीजिए, देखिए देखने में बढ़िया हो जाएगा, आपका बन भी जाएगा अच्छा से। ठीक है, ये बन गया आपका बेंजीन। अब इसमें करना क्या है, बंद दिखा दीजिए, ये डबल बंद, ये डबल बंद और ये वाला भी डबल बंद। पूछा है बेंजीन बनाना है कौन वाला, इस कार्बन पास देखें सबके पास 3-3 बंद है, अब ये हाइड्रोजन देंगे 4 बंद हो जाएगा, इसको दिखाएंगे आप। पूछा है मेथिल का, तो CH3 लगा देंगे, हो गया। टॉलुइन का यही होता है, मेथिल का यही होता है, एथिल का यहीं से जोड़ दीजिए आप, यहीं से CH2 सिंगल बंद, CH3 रख दीजिए, ये एथिल बेंजीन हो जाएगा। ऐसे मेथिल बेंजीन हो जाएगा, ऐसे मेथिल बेंजीन हो जाएगा। और हाँ, यदि इसको हटाएं यहाँ से, CH3 को यहाँ करके और CH3 को यहाँ लगा दिए, तो 2 को आया है, तो 2 ठे लिए होता है डाई। क्या होता है? डाई, डाई, डाई। CH3 से मेथिल होता है डाई मेथिल, डाई मेथिल बेंजीन, डाई मेथिल बेंजीन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जान लीजिए, एक के लिए मोनो क्या लगता है? मोनो। 2 के लिए डाई, ठीक है, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा, ये लगता है। और ज्यादा रहे तो उसके लिए हम लगाते हैं क्या चीज? पाली। लगाते हैं ज्यादा संख्या के लिए पाली, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना है आपको बहुत ही पावरफुल संरचना है, जो आपको पेपर में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको तय आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यह संरचना एक बहुत ही पावरफुल संरचना है, जो आपका पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि प्रोपेन का तो बताइए क्या था भाई ने, प्रोपेन बताइए क्या होता है। तो प्रोपेन में देखिए, आपको शायद भूल गए होंगे एथ मेथ वाला, उसको बता दे रहे हैं, इस वाले मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इस वाले को। हाँ, ध्यान रहे बोलोगे एरोमेटिक, क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान रहे इसमें कि एक कार्बन को बोलते हैं हम लोग मेथ, क्या बोलते हैं? मेथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नान, और 10 को डेक। ठीक है, ऐसे बनते हैं। अब देखिए एक बात और जाननी है कि यदि सभी लोग सिंगल वन से हैं, सभी लोग कितने वन से हैं? सिंगल वन से हैं, तो उनके लिए लगेगा, सिंगल वन से क्या लगेगा आपका? N। क्या लगेगा आपका? N बराबर हो जाएगा आपका एथेन, फिर लगा देंगे N, फिर N, फिर N, ऐसे तरह कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? N होना। तो ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यदि यही जो है डबल बंद दिखाए आपका, डबल बंद दिखाए, डबल बंद दिखाए, डबल बंद, डबल बंद ऐसे दिखाए, तो आपका उसमें क्या आएगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन, फिर इन, फिर इन, ऐसे करके लगते रहेंगे इन। ठीक है, तब हो जाएगा आपका मेथिन, फिर एथिन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, ऐसे करके हो जाएगा। यही जो है ट्रिपल बंद लग जाए, ऐसे करके ट्रिपल बंद लग जाए, तब उस अवस्था में आप देख पाएंगे कि यहां से मेथिन से हो जाएगा मेथाइन, मेथाइन,
ये नाम लिखाएगा आपका। डबल बॉन्ड के लिए इन, हाँ डबल के लिए क्या था इन, और इसके लिए आइन लगता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी जो इंपॉर्टेंट था आपका क्या क्या था, तो सी डबल वन से सी, सिंगल वन से एच, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में। ठीक है, और एक जो है आप देख पाए थे सी ट्रिपल वन से सी, सिंगल वन से एच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और साथ में टॉलुइन है, टॉलुइन का है, डाईमेथिल का है, फिर मेथिल की हो जाएगा ये चीज़। अब यही पता है CH2 लगा दिए हैं तो ये एथिल का हो जाएगा, एथिल बेंजीन। देखिए एथिल बेंजीन, और एक है मेथिल बेंजीन, ऐसे हो जाएगा डाईमेथिल बेंजीन। यहाँ से 3 हटा देंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा टॉलुइन, टॉलुइन, टॉलुइन। ठीक है, ये हो जाएगा टॉलुइन। टॉलुइन भी कहते हैं, चाहे टॉलुइन भी कहते हैं, ऐसे टॉलुइन ए भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कौन तकलीफों में ना होगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत पावरफुल है, और इसके बाद जो वीडियो लगाएंगे ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, जो आपका पूरा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टा, ऑक्टेनॉइड सबका संरचना बना होगा, और उसमें देख पाएंगे चक्रीय संरचना कैसे बनाते हैं और नार्मल संरचना कैसे बनाते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।